सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है तनिष्क प्रताप, जो कि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। पिछले 3 साल से ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। भी कुछ टाइम पहले इनने एक बहुत अच्छी कंपनी में एक इंटर्नशिप भी करी है। साथ ही साथ इनका एक अपना पॉडकास्ट भी है जहाँ पे ये लोगों को फाइनेंस एजुकेशन देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। No, it's my pleasure. ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत आपने कब और कैसे करी थी? 2 या 3 साल पहले के लगभग मैं मतलब एक्यूरेटली 2 साल 5 महीना। तो उसमें क्या था कि अ, अपन सीख रहे थे फोटोशॉप या फिर मतलब जैसे इलस्ट्रेटर और भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो मतलब नॉर्मली यूज होता है। तो उस समय पता नहीं था क्योंकि उस समय आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड के एंड में ऑलमोस्ट। तो उस टाइम कुछ खास था नहीं, तो मतलब आदमी नॉर्मल नॉर्मल सीख जाता है क्योंकि अभी जैसा बात नहीं है। जैसे अभी जितना पढ़ाई का प्रेशर होता है 11th 12th में, उस समय उतना नहीं होता है 9th 10th में। तो उसके चलते उस समय पता नहीं चलता है, उस समय टाइम था पूरा, सीख लिया। अब सीख लिए तो उसके बाद पता तो था नहीं कि उससे कुछ होता भी है। उस समय नॉर्मली लगता था बस खाली फोटो एडिट होता है इससे, और कुछ खास नहीं होता है। पर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ, ट्रेंड के हिसाब से बनाने से ये चीज बिकता है, समझ रहे हो आप? तो बस तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा ट्रेंड पता करना पड़ा कि कब कौन सा ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है। जैसे अभी जो ट्रेंड है वो 2 साल पहले नहीं था, और उस टाइम का ट्रेंड अभी का ट्रेंड में बहुत अंतर है। सॉफ्टवेयर सेम यूज होता है, हर चीज सेम है, पर ट्रेंड के हिसाब से नहीं बनाने पे कोई चीज नहीं चलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज जो अगर कोई व्यक्ति लैपटॉप बनाता है, कोई नया कंपनी खोलता है लैपटॉप बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आज के डेट में कोई अब पेंटियम प्रोसेसर नहीं डालेगा ना, एकदम पुराना, एकदम 1947 में जो प्रोसेसर चलता था एकदम पुराना वाला, वो तो नहीं डालेंगे। अब i5 i7 का टाइम, बस वही बात है, ट्रेंड के ऊपर फॉलो करने पे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, चीज काम का है, जो होता है कुछ। तो फिर उस जगह पे ट्राई किया, तो कुछ जगह पे रिजेक्शन था। जैसे कि अब एज के हिसाब से उस समय एज बैरियर बनता है कि जैसे अगर आपका एज नहीं है या फिर क्वालिफिकेशन नहीं है तो हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत बड़ा इशू है। जैसे अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है तो आप बहुत जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं करता था, तो हम सोचे फ्रीलांस में ट्राई करते हैं, वहाँ एज थोड़ी पूछता है, अब पूछता ही नहीं कुछ। वहाँ आपके पास बस पैन कार्ड ये सब होना चाहिए, हो जाता है चीज़। तो उससे कुछ कुछ फ़ायदा हुआ, तो धीरे धीरे बनते बनते फिर शुरू शुरू में क्लाइंट आया कुछ $5 $4, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उस समय 20 30 40 50 100 डॉलर, फिर धीरे धीरे वही, फिर उसी को पोर्टफोलियो बना के फिर इंटर्नशिप ग्रैब की। तो यही कहानी है छोटा सा। तो सर, आपने जैसे ग्राफिक डिजाइन अपने आप से सीखी है, आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया। आजकल काफी लोग जो शुरू करते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कोई पेड कोर्स लेंगे या कोई बढ़िया टीचर आके हमें सिखाएगा, हम तभी सीख पाएंगे, वरना हम सीख नहीं पाएंगे। तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि नहीं, फ्री में भी हम शुरू कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन जाके जो फ्री वीडियोज है उनसे भी हम सीख सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पेड कोर्स का फायदा क्या होता है हम बताते हैं। पहला चीज, एक चीज दिमाग में रखो कि पेड कुछ नहीं होता है। इंटरनेट पे पेड कुछ नहीं है। 95 99% चीज पेड नहीं है। बहुत रेयर रेयर चीज है जहाँ सिक्योरिटी टाइट है, वही पेड है। समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं? कोई भी कोर्स पेड है ही नहीं। ढूंढोगे तो मिलेगा, हर चीज फ्री में मिलता है। समझ रहे हो बात को? पेड कुछ नहीं होता है। और देखो, टोरेंट जैसा भी चीज होता है दुनिया में, सब कोई जानता है कि नहीं? बराबर। तो बस बढ़िया बढ़िया कोर्स है, बहुत अच्छा अच्छा टीचर। हम जिससे सीखे थे, हम मतलब शुरू शुरू यूट्यूब से ही देख देख के सीखे थे। यूट्यूब बहुत सारे, देखो दिक्कत क्या है ना कि हम लोग के देश में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिससे कभी कभी लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। जैसे बहुत लोग जो हिंदी स्पीकर, उन लोग को अगर सीखना है तो प्रॉब्लम है कि हिंदी में अब तो काफी लोग सिखाने लगा। पहले हिंदी में नहीं सिखाता था। जब हम 8th में थे 9th में थे, उस समय हिंदी में बहुत कम लोग टीच करता था। तो उस टाइम था कि इंग्लिश में ही सीख सकते हो। और अगर जैसे ही तुम इंग्लिश पे स्विच करोगे, तुमको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा लोग हैं। मेरे पास 15 20 चैनल का लिस्ट ऐसा है, जो हम दिखाएंगे तो तुम बोलोगे कि भाई साहब, ये लोग तो भाई असली मूवी बनाने में जैसा एडिटिंग होता है ना, वैसा करता है इन लोग। असली पोस्टर जो तुम नॉर्मली देखते हो, जैसे तुम्हारा टाइटन रागा का पोस्टर है,
उसका टाटा वाला, फिर तुम जो नॉर्मल नॉर्मल पोस्टर, जो डेल का पोस्टर एकदम सेम उससे बढ़िया, बल्कि अच्छा डिजाइन करता है भाई, और फ्री में सिखा रहा है, फ्री में यूट्यूब पे सिखा रहा है भाई, कुछ नहीं है। अपना उसको वो भी काम आ रहा है, तुम भी सीखो, तुम्हारे ऊपर भी काम आएगा, सीधा चीज है। खोजोगे तो मिलेगा, खोजोगे मिलेगा, पेड कोर्स भी फ्री मिलेगा, और यूट्यूब पे ढंग से ढूंढोगे तो ढंग का आदमी भी मिलेगा, दोनों चीज। पेड लेने की जरूरत नहीं है, हमको तो नहीं लगता कम से कम। तो सर आपने 3 साल पहले फ्रीलैंसिंग की शुरुआत करी थी, उस समय बहुत कम लोग फ्रीलैंसिंग के बारे में जानते थे, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। तो आपको फ्रीलैंसिंग के बारे में कहाँ से पता चला और आपको कैसे लगा कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ? नहीं भाई, इससे नहीं, देखो, फ्रीलांसिंग तो ढूंढोगे तो तुमको क्या मिलेगा, पहले से तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो तो हम बताते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये कीवर्ड अगर तुम उस टाइम सर्च करते हैं ना, ट्यूबरडी या फिर एसईओ करने के लिए, तुमको पता चलता है ये कीवर्ड हर महीने बिलियन बिलियन में सर्च होता है, खाली इंडिया में, खाली इंडिया में बिलियन मिलियन में सर्च होता था उस टाइम। तो तुम अंदाजा लगा लो, तो सब ऑलमोस्ट सबको रिकमेंड करता था यूट्यूब उस टाइम, सबको, कि मतलब इस तरह का वीडियो जो है ना, अगर तुम वीडियो उस टाइम बना देते ना, 3 साल पहले, वीडियो बूम कर जाता है, खाली तुम्हारा टाइटल रहता ना, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, भाई सब चलता था खतरनाक। तो वैसा ही एक वीडियो में देखे थे, तो वो लोग बता रहा था कि हाँ, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म का नाम बताया, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, और भी बहुत सारा। तो वैसे कर करके तो हम देखे किस पे आसान है करना, क्योंकि कंपटीशन हर जगह बराबर है। हम देखे कंपटीशन लगभग हर जगह बराबर पड़ रहा है, तो हम देखे कहाँ पर अकाउंट बनाना आसान है, कहाँ पर ज़्यादा एज वेज का चक्कर नहीं पड़ता। तो हम देखे कि हाँ, यहाँ एज का चक्कर नहीं पड़ रहा है, फाइबर वाला है, उस पर एज का चक्कर नहीं पड़ रहा है। हम बोले चलो बना के देखते हैं। तो वैसे ही शुरू में ऑर्डर ही नहीं आता था भाई। तो जैसे प्रॉब्लम है ना कि शुरुआत में तुमको क्लाइंट मिलेगा नहीं, कहीं भी तुम शुरुआत करोगे, जैसे मान लो तुम यूट्यूब चैनल बनाओ, ठीक, तो अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो तुम क्या लगता है पहले ही दिन तुम्हारा 100-200 सब्सक्राइबर आ जाएगा? होता ही नहीं है ऐसा, सच बात है, नहीं होता है, होना मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं जानता है तुमको, तुमको कोई नहीं जानता है तुम क्या बनाते हो, क्या करते हो, दुनिया में तुम्हारे से बहुत घूम रहा है। क्योंकि जब तुम अपने शहर में कम्पीट करते हो और अपने स्टेट में कम्पीट करते हो तो उतना ही लोग रहता है, पर जब तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट करने लगते हो, उस समय कंपटीशन तुम सोच नहीं सकते कैसा है। देखो तुम जेई दिए होगे, जाहिर सा चीज है, जेई दिए ना, हाँ, हाँ। तो उसमें कितना कॉम्पिटिशन, 10 लाख का कंपटीशन, ठीक, 10 लाख, हाँ, इंडिया 10 लाख में का 10-15 लाख, कंपटीशन। मान के चलो हैवी से हैवी 15 लाख होगा, ठीक। अब हुआ क्या कि अगर तुम कंपटीशन का बात करते हो इंडिया में तो इतना है, वो भी सिर्फ बच्चा 11-12 का बच्चा कम्पीट कर रहा है। अब तुम सोचो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ एज बैरियर नहीं है, हम वर्ल्ड का बात कर रहे हैं और एज बैरियर भी नहीं, सोचो कैसा कंपटीशन होगा। किसी भी नीच में, किसी भी वीडियो, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, उतना ही कंपटीशन है। तो हम देखे कि वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है यार, क्या किया जाए। हम बोले अगर कंपटीशन हाई है तो इसका मतलब है कि ढूंढने वाला, मतलब लोग काम चाहिए और लोग काम करवाता है, तभी इतना कंपटीशन है। तो हम फेसबुक, ट्विटर, ये सब पे जा जाके हैशटैग सर्च करके, और जो जो हैशटैग काम का लगा उसको नोट करके, और उसी हैशटैग पोस्ट डाल देते कि ये काम करते हैं यहाँ पर, इस जगह पे आप आ सकते हैं, आप काम दे सकते हैं, तो हायर कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के फेसबुक, ट्विटर, हर जगह डाल। तो मान लो कि अगर तुम्हारा सारा ऐड मिला के 5 लाख लोग देगा, तो हद से हद 1000 क्लाइंट तो आ ही जाएगा, सीधा चीज है। शुरुआत में वैसे ही मिला था। तो जैसे आपने बोला कि आपने काफ़ी मेहनत करी अपने क्लाइंट्स ढूँढने के लिए। आजकल जो भी लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमने आज स्किल डेवलप करी और कल हमें क्लाइंट मिल जाएगा, हम लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। तो आप एक एवरेज बंदे को कितना टाइम लग जाता है एक पहला क्लाइंट ढूँढने में और आपको कितना टाइम लगा था पहला क्लाइंट ढूँढने में? 5 महीना मिनिमम, हम मेरे टाइम 5 महीना, मेरे टाइम में 5 महीना लगा था। पेशेंस रखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो मतलब पहला क्लाइंट एक एवरेज आदमी को पहला क्लाइंट ढूँढने में कितना टाइम लग जाता है और पहला क्लाइंट कैसे ढूँढ सकते हैं वो लोग? ढूंढने का तो बहुत तरीका, अभी लिंक्डइन चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है, लिंक्डइन पे खतरनाक तुम ढूंढ सकते हो। मतलब क्या करो, पहले कनेक्शन पूरा अच्छा बना, अच्छा कनेक्शन बना, उसके बाद सबको कोल्ड मेलिंग करना चालू करो।
डालो, ईमेल करो, नहीं तो अगर प्राइवेट मतलब अगर पेड वाला है, प्रीमियम वाला व्यक्ति है, तो उसको ईमेल करो, या आई वर्क ऑन दिस एंड आई डू दिस, आई विल चार्ज दिस एंड यू कैन हायर मी एट दिस प्लेटफॉर्म, ऐसे करके एक ईमेल बना, एक छोटी स्क्रिप्ट मारो, उसी को हर जगह पेस्ट मारना चालू करो, ठीक। अब शुरुआत में हो सकता है नहीं चले, लेकिन जब तुम 5,000 10,000 मारोगे, कहीं तो हाथ लगेगा, कहीं तो हाथ लगेगा। पोस्ट में डालो, हर जगह डालो, जाहिर सी चीज है। फेसबुक ट्विटर पे अपने काम का हैशटैग, हैशटैग ग्राफिक डिजाइन, हायर ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह से हैशटैग ढूंढो, वहां पर डालो। अब तुम अगर तुम्हारा पोस्ट देखो, एक चीज देखो, किसी भी चीज में चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर दुनिया में कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, अगर कोई रूल, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगता है, तो एक लगता है रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितना ज्यादा लोग तुम्हारा पोस्ट या एड देखेगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे पास आएगा। ये हर जगह वैलिड है। सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब पे, तुम्हारा अगर मिलियन में व्यू आ रहा है, तुम्हारा 10,000 सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सा चीज है, मिनिमम 10,000 रहेगा। अगर हद से हद खराब करोगे, हद से हद घटिया वीडियो बना रहे हो तुम, तब भी 10,000 आएगा। जाहिर सा चीज है, होता ही यही है। जितना ज्यादा लोग देखेगा, एक ना एक टाइम के बाद तुमको मिल ही जाएगा। आजकल जो नए लोग शुरू करते हैं उनको ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन सी साइट पे या कौन से सोशल मीडिया पे अपना काम डालें ताकि उन्हें क्लाइंट्स मिल सकें। आजकल काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बहुत सारी हो गई हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो एक आदमी कैसे सही वेबसाइट को चूज़ कर सकता है? आपके हिसाब से कौन सी सही वेबसाइट्स हैं और आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं? वही फाइबर, अभी तो फाइबर ही चल रही है। और एक दो और है, जैसे अपवर्क हो गया, और एक और जो वेबसाइट है, अभी नाम ध्यान नहीं है, डिजाइन करके नाम है, डिजाइन पीडिया करके शायद, उस पर भी तुम बना दे, याद नहीं, डिजाइन करके नाम है उसका, उसका देखना पड़ेगा। मतलब मेनली फाइबर और अपवर्क भी चलता है, तो वही याद है। और एक डिजाइन करके और है, उसमें लेकिन सिर्फ ग्राफिक डिजाइन कोई कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। फाइवर अपवर्क पर तो कोई भी स्किल लेकर घुस सकता सोशल मीडिया पे भी अपना है, काम बस वही डालना चीज़। शुरू कर दें हैशटैग के साथ, तो वहाँ पे भी हमें क्लाइंट मिल सकते हैं। हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो सर रिसेंटली आपने एक इंटर्नशिप भी करी थी अभी, एक बहुत बढ़िया कंपनी में आप एक इंटर्नशिप कर रहे थे। तो आपको वो इंटर्नशिप कैसे मिली और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? हाँ, हाँ, ठीक था। मतलब 3 महीने का इंटर्नशिप था, वो भी अनपेड। वो भी अनपेड था। तो हम एक्सपीरियंस के लिए होते थे, रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या करवाते हैं लोग। अब इंडियन था तो हमको थोड़ा सा अंदाजा चाहिए था। काम नहीं से भी क्या, लॉकडाउन में किसको काम पड़ता है, कुछ काम है नहीं, तो जो भी है फ्री टाइम में आदमी करके कुछ भी देखे। कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट भी दे रहा था इन लोग, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपने ये किया। हम बोले ठीक है, करके देखते हैं। तो कुछ दिन बनाए थे, तो हम बोला ठीक है। एक लोगो, एक वेब बैनर डिजाइन करना था शायद। हाँ, उनका एक स्टोर था, जूही स्टोर करके, उस वही कंपनी का भी नाम है, वही स्टोर है इन लोग का ऑनलाइन। तो उसी के ऊपर था कि लोगो और वो सब बैनर डिजाइन करना था। 3 महीने का था। तो उन लोग काम सिर्फ 2 ही दिया था, इतना ही करना है बस। और बहुत लोग था, मतलब 15 लोगों को हायर किया था उन लोग। तो 15 लोगों को सबको सबमिट करना था बस। और मतलब काम इजी था। कुछ करना नहीं था, काफी आसान था। दो दो, एक वेब बैनर, एक लोगो, बस उतना ही बना के सबमिट कर देना था तो सर अगर कोई ग्राफिक बस। डिजाइनिंग शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? मतलब वो बस यूट्यूब पे और जितने भी फ्री फ्री कोर्सेज हैं उनको जाके एनरोल कर ले, वहाँ पे सीखे और अपना काम करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा उस चीज़ में। एकदम मेन जरूरी है कि प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि तुम बना रहे हो जो चीज वो आउटडेटेड है। जैसे देखो, मान लो तुम किसी 2 साल पहले का वीडियो सीख रहे हो, या फिर देखो, एक चीज तुमको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखो, टीचर जितना ही अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा तुम आसानी से अच्छा चीज सीख लेते हो। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स तुमको एक नॉर्मल के टीचर पढ़ाए, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल टीचर्स, कोचिंग का टीचर जो पढ़ाता है, या फिर कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी टीचर पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा रहा है, और एक तुमको एल्बर्ट आइंस्टाइन आके फिजिक्स पढ़ा है। अच्छा बताओ, दो बच्चा सेम कैटेगरी का है, तो जाहिर सा बात आइंस्टाइन वाला अच्छा होगा यार, कुछ तो अंतर पड़ ही जाएगा। बस वही चीज है, जितना बढ़िया टीचर से पढ़ोगे, सीखोगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और जरूरी चीज है कि तुम बस सीखो नहीं,
कोई टूल सीखने से कुछ नहीं होता है दुनिया में, कुछ भी सीख लो कुछ नहीं होता है। तुम मतलब अभी तो हम मेडिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए। अभी जो नीट का एग्जाम होगा अगस्त में, और अभी जेई का भी हम पेपर दिए थे, क्योंकि मेरा पीसीएम भी है, तो किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं। तो हम दिए थे अभी, तो जेई का दिए थे, फिर अभी नीट का देने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे देखो, तुम पढ़ लिए सब चीज, तुमको आज सब चीज गया, फिजिक्स तुम सीख लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महान हो गए। फॉर्मूला याद करने से कोई महान नहीं बनता है, सच यही है। सच ये है कि अप्लाई कैसे करते हो तुम उसको, बस वही चीज है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी चलता है। तुम जो चीज सीख लिए, तुमको आ गया सॉफ्टवेयर चलाना, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम महान हो। ऐसा तुम्हारे जैसा बहुत को आता है सॉफ्टवेयर चलाना। तुम तब महान बन जाओगे जब तुम ट्रेंड के हिसाब से चीज बनाओगे। समझ रहे हो बात को? ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड को देखते रहना हमेशा, कि ट्रेंड कौन सा कब चल रहा है, और उस वक्त वो चीज बना। पोर्टफोलियो में सेम चीज है, मॉडर्न डिजाइन बनो, पुराना डिजाइन मत बनाओ। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो मतलब टाइम के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी अपडेट करते रहना चाहिए ताकि क्लाइंट्स मिलते रहें हमें। तो जैसे आपका एक अपना पॉडकास्ट भी है, तो पहले तो आप हमें अपने पॉडकास्ट के बारे में बता दीजिए, फिर आपको वो आइडिया कैसे आया पॉडकास्ट चालू करने का। हाँ, पॉडकास्ट तो अभी फिलहाल जैसे तुम इंटरव्यू ले रहे हो उसी तरह से उसमें भी हम इंटरव्यू लेना स्टार्ट किए थे कुछ दिन पहले। अभी एक ही एपिसोड डाले कॉन्फैब का, कॉन्फैब एपिसोड 1 करके होगा अभी लास्ट में, तो उसमें एक ही एपिसोड डाले। तो उसमें आइडिया जैसा कुछ नहीं है। जैसे हम अभी जो हम ट्रेंड देख रहे थे कि क्या चल रहा है, तो हम देखे कि जो यूट्यूब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इधर कंपटीशन कम है। दूसरा चीज़ है, इसमें फर्स्ट डे से तुम ऐड चला सकते हो। यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे 4000 आवर्स का वॉच टाइम, फिर तुम्हारा 1000 सब्स, ये सब चीज़ पे कुछ नहीं, झंझट ही नहीं है। फर्स्ट डे से ऐड चला सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि आसान है ऑडियो रिकॉर्ड करना, बस सीधा काफ़ी आसान है। और ये चीज़ अभी चलता है, फिलहाल में भी चीज़ चल रहा है। हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं क्या जाता है। देखो, नया चीज़ कभी भी ट्राई करने से नहीं घबराना चाहिए, तो जैसे आप बस वही चीज़ वहाँ है। पे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनेंशियल एडवाइस क्या देना चाहेंगे? कुछ आपकी तरफ से फाइनेंशियल टिप्स, टॉप 5 फाइनेंशियल टिप्स आपकी तरफ से क्या होंगी? तो अगर 5 का बात किया जाए तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़, पहला बात जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। नो मैटर एट व्हाट एज यू आर, मतलब कि कोई भी एज हो तुम्हारा, कोई फ़र्क उससे खास पड़ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितना पहले करते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ में। और अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ ढंग का अर्न करता है, कुछ अर्निंग करता है, ठीक है, स्टूडेंट है नहीं है, मान लो कि कोई काम जॉब करता है, कुछ तो करता है मान लो, तभी अर्निंग हो रहा है, तो उस केस में तुमको कम से कम अपने इनकम का 10% बचा के रखना चाहिए। उसके बाद जो 90% बचा उसको यूज करो, लेकिन 10% मंथली इनकम या फिर जिस हिसाब से तुमको इनकम मिलता है उसका 10% हमेशा बचाओ। आज के डेट में देखो, ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं। इनकम आया, लग्जरी कार खरीदेंगे भाई साहब, मतलब आया नहीं, उड़ाना जरूरी है। आया इनकम नहीं, उड़ाना जरूरी है। भाई साहब हम ऐसा ऐसा लोग को जानते हैं जो कार खरीद रहे हैं ईएमआई पे, लैपटॉप खरीद रहे हैं ईएमआई। हम बोलो भाई कर काहे रहे हो तुम जिंदगी में ऐसा? जैसे आप अपने पॉडकास्ट में फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं लोगों को, तो आप अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? जैसे देखो, मेरे केस में क्या है कि जो भी इनकम आता है वो मेरे केस में यूज ही नहीं होता है। अब क्या यूज करेंगे, अभी हम कुछ यूज कर ही नहीं सकते उसका। तुम खाओगे भी तो कितना का खा जाओगे? महीने में तुम 2000 का खाते खाते तो सोचोगे भाई क्या कर रहे हैं हम। तो जाहिर सा चीज है, हम कुछ खास यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारा लोग है जो यूज करता है, ठीक है, जो सच में अर्निंग कर रहा है वो लोग यूज कर रहा है, ठीक है। मेरा मेरा इस क्या है, हम अभी 18 है, मेरा स्कूल चलता है, स्कूल अभी खत्म होने वाला है, मतलब 12th खत्म होगा तो स्कूल भी खत्म है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अभी तो जो खर्चा है वो पेरेंट्स उठाते हैं, तो अभी कुछ करना नहीं होता है। लेकिन जो जो व्यक्ति सच में अपना घर चला रहा है अर्न करके, तो उस व्यक्ति के लिए हम एडवाइस ये दे सकते हैं कि हम तो 100% बचाते हैं, भाई तुम 10% बचाओ, कम से कम मिनिमम 10% बचाओ इनकम का। मंथली जो भी कमाते हो उसका 10% बचाओ,
और वो अमाउंट जब सफिशिएंट हो जाए उसको इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको आग लगा देना है, समझ रहे हो बात को? पैसा है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि जहां तहां इन्वेस्ट कर दिए। मतलब ऐसा गेट रिच क्विक वाला स्कीम से बहुत ज्यादा बचना जरूरी है। बहुत लोग जो तुरंत पैसा के फिर हम भागता है ना, जाता है बहुत खराब तरीके से। उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट जहाँ कर रहा हो सही चीज है, रिलायबल चीज है, वहाँ इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी खरीदना आज के डेट में सबसे ज्यादा सही चीज होता है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो ये सब चीज काम आता है। बस सही है कि इनकम का 10% बचाना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे चीज आपने बोला कि आप अपनी जो परफेक्ट चीज इनकम है वो आपकी इनकम खर्च नहीं होती है, तो आप अपनी इनकम पे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? ये तो कहीं नहीं, अभी अपन इन्वेस्ट कहीं नहीं करते हैं क्योंकि हम अपन कर ही नहीं सकते। सीरियस बात, हम कहीं नहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरा एज ही नहीं है। देखो जहाँ भी इन्वेस्टेशन, देखो हम हर जगह इन्वेस्ट नहीं करते। पहला बात तो अपने पास चुनिंदा सोर्सेज है जहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है। ऐसे पैसा फेंकने की जरूरत है नहीं, उतना है भी नहीं कि फेंक दें। सीधा सीधा। तो देखो सबसे जरूरी चीज है कि तुम मेरे केस में अगर पूछोगे तो हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। अगर मेरा एज सही होता, मतलब 18 प्लस होता, 18 प्लस हो जाता, तो हम क्या करते? सबसे जरूरी चीज, अगर तुम्हारे पास एक पैन कार्ड है, एक अकाउंट है, ठीक है, तो तुमको क्या करना चाहिए? पहले सबसे जरूरी चीज कि तुम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट करो। आज के डेट में सबसे जरूरी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे, बहुत सही प्रॉफिट आता है अगर तुमको दिमाग से इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब ऐसे ही फेंक दोगे तो जाहिर सा चीज़ नहीं होगा। लेकिन देखो ये ऐसा चीज़ है कि वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल है, लेकिन अगर तुमको पता है, एक चीज़ समझ रहे हो कि देखो वो चीज़ कभी भी कम नहीं होता है। क्रिप्टो के साथ एक बात है, खासकर बिटकॉइन के साथ, वो चीज़ कम होता ही नहीं। जैसे देखो आज तुम अगर लगाए, आज के 1 साल बाद हो सकता है 5% की इंक्रीज, हो सकता है 10% इंक्रीज है, लेकिन आएगा ही इंक्रीज, इतना कन्फर्म। डिक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता ही नहीं, एकदम श्योर शॉट चीज। रियल एस्टेट दूसरा चीज, वहाँ इन्वेस्ट मारो, प्रॉपर्टी खरीदो, घर खरीद लो, कुछ भी खरीदो यार, वो चीज एकदम फायदेमंद बनेगा तुमको। तुमको ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिटर्न नहीं आएगा। अगर तुम अंटिल अनलेस जंगल में जाके ना खरीद लो जमीन, कुछ नहीं होने वाला है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाके जमीन खरीद लो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वही चीज है, तो जगह देख के खरीदो भाई, तो परफेक्ट प्रॉफिट बनाएगा जिन्हें। तो फिर रेंटल इनकम तीसरा। जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले हमें पूरी तरह से जान लेना चाहिए उस चीज़ को, भले ही वो एकदम। स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सब कुछ हमें उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं घुसना है। किसी कोई बोल दिया कि हाँ ये चीज सही है, वहाँ नहीं घुस जाना है भाई। समझो बात को। देखो करियर चूज करते समय भी वही चीज होता है। जब तुम करियर चूज कर रहे हो, कोई बोल दिया इंजीनियरिंग करने से फायदा, को कर दिया मेडिकल करने से फायदा, कोई कह दिया एमबीए करने से फायदा है, नहीं सकोगे तुम। सच यही है। क्या कि प्रॉब्लम है, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी का सीएस करके, सीएस कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर करके सबका जब गूगल में ही लग जाता है। नहीं होता है ना, तुम भी जानते हो यार, नहीं होता है। सच यही है। उसमें और भी फैक्टर है। जैसे देखो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने से हो जाता है, मेडिकल करने से क्या है भाई साहब, अपना क्लिनिक खोल लो, खूब कमाते रहो, है ना। बहुत लोग की मेंटेलिटी ऐसा है मेडिकल साइंस के साथ। या फिर और भी इंजीनियरिंग करने के साथ इंजीनियर कर लो, लाइफ सेट है। नहीं है सेट। अरे नहीं है सेट यार, कैसे सेट है? तुम खुद सोच के देखो, प्लेसमेंट लगेगा ही नहीं तुम्हारा। सच बात है, ये प्लेसमेंट 90% लोग का लगता ही नहीं अगर नॉर्मल कॉलेज से है तो। प्लेसमेंट ज्यादातर कौन लोग उठाता है? ज्यादातर प्लेसमेंट वो लोग उठाता है ना जो टॉप कॉलेज से, एनआईटीज, तुम्हारा आईआईटीज, या फिर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब इस टाइप के जो बढ़िया कॉलेज है, बिट्स बिट्स हो गया ये सब, है ना। समझ रहे हो? देखो मेजर प्लेसमेंट वही लोग उठा रहा है। समझ रहे हो बात को? अगर तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से हो तो प्लेसमेंट उठाना मुश्किल है। अच्छा प्लेसमेंट में तो भाई साहब जान लगाना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा ऑफ कैंपस उठाने में दिक्कत है। तुम भी अगर नॉर्मल कॉलेज में देखोगे जाके तो तुमको नहीं अंदाजा पड़ेगा कि भाई साहब प्लेसमेंट उठाना मुश्किल है, ऑफ कैंपस बहुत भीड़ है। तो वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है ना, सेम चीज पड़ता है।
तो यहाँ पर किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, तुमको खुद रिसर्च करके बैठ कर देखना पड़ेगा कि हाँ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या कंफर्म प्रॉफिट का रास्ता है या नहीं है। अब थोड़ा रिस्क तो हर जगह होता है, लेकिन मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम अश्योर करो कि हाँ भाई चीज नहीं डूबेगा, समझ रहे हो? तो जैसे आप अभी 12th क्लास में हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, आपका पॉडकास्ट भी है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा है इन सब चीज़ों में? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की एक मेंटालिटी होती है कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर जॉब ले लो, उसके बाद जो करना है करते रहना। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा है इन सब में? पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता तो अपन कहाँ ही रहते भाई। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी चीज है। पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि देखो, अगर कोई सपोर्ट नहीं है, तुम सोचो, अगर मान के चलो कि अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मानते हो कि तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स का, भाई साहब तुम्हारा जो लिविंग का खर्चा आता है ना, वो सब पेरेंट देते हैं तुम्हारे, है कि नहीं? तो कभी ऐसा सोचने का बात ही नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। हाँ, बस बात इतना है कि हो सकता है बोलते हैं कि हाँ ये करो, पढ़ाई पहले करो, बाद में जो करना हो करना, ठीक है। तो कहने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिन भर तुम्हारे ऊपर कोई हॉक जैसा नजर गड़ा के खड़ा है कि भाई तुम क्या कर रहा है। ऐसा तो कोई ऐसा कहीं नहीं। तुम्हारे पास गैजेट है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास फोन है, तुम दिन भर लैपटॉप लेके बैठे हुए हो, तो दिन भर तुम पढ़ तो नहीं रहे हो। हाँ, तुम बैठ के मूवी देखते हो तो उस समय पेरेंट आके बोलते हैं पढ़ो, ऐसा तो नहीं करता है। दिन भर कोई नहीं बोलता है पढ़ने, जो टाइम है तुम खुद इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा प्लस माइनस करना समझना है, समझ रहे हो बात? वही चीज़ है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और अगर तुमको लगता है कि नहीं सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा तुमको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ को, ठीक है? उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, बैठा के समझाना मुश्किल है। जैसे अभी वही आप बात है। 12th क्लास में हैं, आपने साइंस स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम में काफ़ी पढ़ना पड़ता है और उसके साथ-साथ आप फ्रीलांसिंग और अपना बहुत। पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो फिर ये सब आप इनके साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं? अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? तो सही बात है कि दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात में ये करते हैं। सीधा चीज़ है। देखो, दिन भर तुम पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है? मेरे केस में पीसीएम भी है, तो चारों पढ़ने में सोचो, जो नॉर्मली पीसीएम है पीसीबी लेके पढ़ रहा है, हम पीसीएम भी लेके पढ़ रहे हैं, बहुत अंतर पड़ जाता है। और भाई साहब बहुत परेशानी वाला चीज़ है, सच बताएं तो प्रॉब्लम है। देखो वही चीज़ है, ये ऐसा काम है जिसमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है थोड़ा सा। और इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ना कि इसी टाइम पे करना है ना, इसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी टाइम पे करना है। तो तुम दिन भर पढ़ाई करो, रात में तुमको 9-10 बजेगा तो टाइम मिलेगा ही तुमको 3 घंटा 4 घंटा का, उस वक्त तो तुम्हारे पास टाइम होगा। और अभी लॉकडाउन है, अभी तो कुछ ऐसे भी नहीं करना होता किसी को, कोई कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है बस। अब फर्क कितना है कि ज्यादातर लोग घर में बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा है, रील्स देख रहा है बैठ के, और नहीं तो 4-5 और महान व्यक्ति वो लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता है और वही लगाता है, तो वो भी एक कैटेगरी का लोग बनता है। फिर तीसरा कैटेगरी तुम्हारा मिलेगा तुमको, जो दिन भर बैठ के वेब सीरीज डाउनलोड करके देखे जा रहा है, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा, समझ रहे हो? पैसा नहीं है किसी के पास, टाइम नहीं है। और मेरे केस में तो टाइम है, तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, तो दिन भर तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिन भर पढ़ाई करो। दिन में तुम्हारे पास जितना टाइम है सब में लगभग पढ़ाई करो। रात में जो 4 घंटे का टाइम मिलता है तुमको, 9 से लेकर 1 बजे तक, या फिर अगर तुम और पहले करते हो मान लो 8 से, तो 8 से 12 के हिसाब से, तो 3 से 4 घंटे का टाइम रात में तुमको मिल ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? उस वक्त जो तुम करना चाहते हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी लैपटॉप फोन तुम्हारे पास ही है, तो जाहिर सा भी चीजें कहीं जाना तो है नहीं ना, इसमें इसमें कहीं नहीं जाना होता है, तो बस उस तरह से मैनेज हो जाता है। तो सर, आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए एक आखिरी लाइफ एडवाइस क्या होगी? देखो, लाइफ एडवाइस भाई यही है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रिलाई मत करो। देखो, हो सकता है ये एडवाइस अजीब लगे, लेकिन सच हम बता रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कभी भी रिलाई करना बहुत ज्यादा रिस्की है, खासकर आज के डेट में। आज के डेट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई करने से तुम्हारा बैंक बैलेंस चल जाए भाई। देखो, सच यही है, मानो या ना मानो, कड़वा है सत्य है। समझ रहे हो? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से तुमको जरूरी नहीं है कि एक ऐसा जॉब मिल जाएगा जो तुमको सब खुशी दे दे। दो तरह का चीज होता है, अगर तुम्हारे पास जॉब या बिजनेस है
एक जॉब या बिजनेस ऐसा होता है जिससे तुम्हारा लाइफ सस्टेन करता है, दूसरा ऐसा होता है जिससे तुम्हारा शौक पूरा होता है। समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर तुम एक ही चीज के ऊपर रिलाई करोगे तो क्या गारंटी है कि वो चीज तुम्हारा शौक पूरा करने जितना इनकम जनरेट करेगा? तुम खुद सोच के देखो। तुम्हारा मन है पराग घूमने का, तुम्हारा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा है, तुम्हारा कंपनी अलाउ नहीं कर रहा, अब बोलो क्या करोगे उस केस में? तुम समझ रहे हो बात को? फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के डेट में फ्रीडम बदल गया है, वो फ्रीडम नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज के डेट में फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम। समझ रहे हो बात को? तुम कोई भी काम करते हो तो जरूरी है कि तुम्हारे पास इतना इनकम जनरेट हो जिससे तुम अपना शौक पूरा कर सको। समझ रहे हो बात? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, जरूरी है। दो स्किल पकड़ लो जो भी तुमको ठीक लगे, और बस करते चले जाओ, 2-3 साल में वो चीज सही बन जाए। ये सर काफ़ी अच्छी लाइफ एडवाइस थी और सही में ये सही बात है कि आजकल सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से कोई आदमी अपनी सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकता है। तो हमें अलग-अलग सोर्सेज़ ऑफ इनकम चाहिए और सिर्फ पढ़ाई पे हम रिलाई नहीं कर सकते इनकम के लिए। तो सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारी ऑडियंस को भी उम्मीद करता हूँ उतना ही मज़ा आया होगा, उन्होंने भी उतना ही कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।